सर्दियों के हवाले से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई और बेहतरीन सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ गजरेला, या फिर जिसे आप गाजर की खीर भी कह सकते हैं। इंतहाई टेस्टी और क्रीमी टेक्सचर मिलेगा आपको इस खीर में। एक नए अंदाज से बनाऊंगी इस रेसिपी को, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और डेली के जायके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं गजरेला की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। विंटर स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं आप इसे, गजरेला रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधा कप हम बासमती राइस यूज़ करेंगे गजरेला की रेसिपी में। आपको इस वक्त एक कप नज़र आ रहे होंगे कि मैं एक कप राइस को भिगो रही हूँ। आधा कप मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी राइस को, और आधा कप मैं दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। इसलिए मैं अभी आपको नज़र आ रहा होगा एक कप पूरे मैंने भिगो दिए। पहले अच्छी तरह मैंने पानी से वॉश किया, उसके बाद मैं अब आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, हम इस गजरेला की रेसिपी में आधा कप राइस को यूज़ करेंगे। आधा किलो गाजर ली हैं। गाजर को इस तरह में हम पील करेंगे पिलर से। फिर जब आधा किलो गाजरों को हमने इस तरह पील कर लिया, उसके बाद मैंने तमाम गाजर को वॉश किया। जब हमने गाजर को अच्छी तरह वॉश कर लिया, उसके बाद हमने इस तरह ग्रेट कर लिया ग्रेटर की मदद से। तमाम आधा किलो गाजरों को हम इस तरह ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम गाजरें ग्रेट कर ली हैं। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया था। अब मैं चावलों को ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में। तो हमने एक ब्लेंडर ले लिया है। अब इसमें हमने तमाम चावल शामिल कर दिए हैं पानी समेत। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे, तो मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। देखिए हमने तमाम राइस इस तरह ब्लेंडर कर लिए हैं। अब मैं आपको चावल का टेक्सचर दिखाती हूँ कि हमने किस तरह का इसका टेक्सचर रखना है। ये देख रहे हैं आप, कितना हमने इतना इसका दाना बनाना है चावलों को। तो आपने भी जब चावल ब्लेंड करें तो इतना ही दाना रखिएगा चावलों का। गाजरों को हमने ग्रेट करके एक साइड पे रख दिए, चावलों को हमने ब्लेंड करके एक साइड पे रख दिया। अब बारी आती है दूध की। तो इसके लिए हमने क्या लिया, कढ़ाई ली है, उसमें हम 1.5 किलो दूध शामिल कर देंगे। दूध को हम बॉईल करेंगे, यानी थोड़ा सा हम गर्म करेंगे दूध को, फिर हम उसमें अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो दूध हमने 1.5 किलो ले लिया है। अब मैं इसको इतना आधे घंटे के लिए मैं दूध को पकाऊंगी, ताकि दूध का कलर चेंज हो जाए और एक हमें अच्छे से कलर का क्रीमी क्रीमी दूध मिले। तो दूध को मैं रख देती हूँ, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी 2 अदद इलायची, जिनको मैं कूट कर मैं इलायची इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आधे घंटे के लिए हम दूध को पकने के लिए रख देते हैं। मिक्स करेंगे इलायची डालकर। हम दूध को पकते हुए आप देख रहे हैं आधा घंटा हो गया, और देखिए कितनी अच्छी इसमें बलाई आ गई है। तो हम इसको एक साइड में बलाई को लगा देंगे। और आप देख रहे हैं कितने अच्छे कलर का दूध हमें मिल गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ग्रेटेड करी थी ना गाजरें, अब वो तमाम ग्रेट की हुई हम इसमें गाजर दूध में शामिल कर देंगे। अब हमने देखिए गाजरें भी डाल दी हैं, चावल भी डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पकने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट में गाजर और चावल दोनों गल जाएंगे। और लेकिन हमने बीच बीच में इस तरह स्पून से स्टेयर करते रहना है, क्योंकि चावल डालने के बाद नीचे बेस में लगने लग जाते हैं। तो हमने बीच बीच में इस तरह स्पून से चलाते रहना है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम गाजर और चावल को इस तरह पकने देते हैं दूध। अच्छा, ये मैंने तमाम ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिनको मैंने कट कर लिए हैं। पिस्ते बादाम है, जिसमें नारियल, इनको हमने काट के रख लिए हैं। किशमिश है, काजू है, इनको हम तमाम ड्राई फ्रूट हमने ले लिए हैं। अच्छा, आप ड्राई फ्रूट ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो, आप इसमें वो तमाम ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। जब से माशाल्लाह से हमारा गजरेला पक ही रहा है, बीच बीच में हम इसको स्पून से स्टेयर करते रहे हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ, माशाल्लाह से हमारी चावल भी गल गए हैं और गाजरें भी गल गई हैं। आपको देखिए छोटे छोटे जो दाना नज़र आ रहा है वो चावल नज़र आ रहे हैं, कि वो बिल्कुल चावल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और गाजर भी सॉफ्ट हो गई है। चलिए अब आगे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करते हैं। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, क्योंकि अभी आगे हमने इसमें बहुत कुछ चीज़ें डालनी है। वो क्या क्या चीज़ें आपने देखते रहना है हमारी फुल रेसिपी। अब इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे चीनी। चीनी हमने 1 कप ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी मीठा खाते हैं तो आप 1-2 टेबल स्पून बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम लेते हैं तो 1-2 टेबल स्पून आप इसमें से रोक भी सकते हैं। चीनी को अब हम मिक्स करेंगे। अभी आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है इतनी है, यानी गाढ़ी है। और अब चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी तो थोड़ा ये लिक्विड सा हो जाएगा। तो अब हमने इतना पकाना है कि जो चीनी का पानी है ना, वो ड्राई हो जाए और हमें एक ज़बरदस्त सा गजरेला मिले। अच्छा, अभी आगे देखते रहिएगा, हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। ज़बरदस्त सा मज़े का यमी सा गजरेला चाहिए ना, तो इसकी फुल एंड तक आपने रेसिपी देखनी है। आगे हम और भी इसमें और क्या चीज़ें ऐड करेंगे।
इस स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जब चीनी का पानी ड्राई हो गया तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून कटे हुए बादाम इस तरह शामिल कर रहे हैं, कुटे हुए बादाम। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिस्ते शामिल कर रहे हैं कटे हुए, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें किशमिश शामिल करी और इसी तरह हाफ़ टी स्पून हमने इसमें कटे हुए नारियल के स्लाइस हमने शामिल कर दिए हैं और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें काजू शामिल कर दिए हैं। तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं ना, उनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने जो है सब हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किए हैं, बाकी हम डेकोरेट के टाइम पे शामिल करेंगे। तो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, तमाम ड्राई फ्रूट को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से अपनी ज़बरदस्त सी स्वीट डिश में। अच्छा, आप देख रहे हैं कि अभी हम इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करेंगे, आप देखते रहिएगा अभी हमारी इस रेसिपी को। आप माशाल्लाह गजरेला का टेक्सचर देखेंगे, क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। ज़बरदस्त से गजरेले को और हम यमी बनाने के लिए इसमें शामिल कर रहे हैं 1/4 कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं ड्राई मिल्क पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास खोया है तो आप इसमें इसकी जगह ड्राई मिल्क पाउडर की जगह खोया भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर को अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करेंगे गजरेले में। अब हम इसमें शामिल करेंगे मलाई। ये घर के दूध की मलाई है और ये इस वक्त फ्रीज़ हुई हुई है, लेकिन ये कि गर्म गजरेले में ये मेल्ट हो जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो आप देखिएगा इसका बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड की कंपनी की फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह घर की मलाई भी शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ खोपरा शामिल किया है और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे ये केवड़ा एसेंस है। ये हमें फ्यू ड्रॉप्स इसमें बस थोड़े से शामिल करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि एसेंस जो है वो बहुत इसका जो फ्लेवर होता है बहुत इसमें बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर होता है इसका, तो इसलिए हमने इसमें सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स इसमें शामिल किए केवड़ा एसेंस के। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इस वक्त मोमेंट पे हमने फ्लेम इसका ऑफ कर चुके हैं। केवड़ा शामिल करने से पहले अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब हम गजरेले को अपनी सर्विंग प्याली में निकालते हैं। आप इसका टेक्सचर चेक करें, इतना इसका होने चाहिए कंसिस्टेंसी। अब इसके बाद हम इसको गार्निश कर रहे हैं कटे हुए पिस्ते बादाम काजू के साथ, और अब हम आपको इसको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारा यमी सा गजरेला कैसा बना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब हम टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त, एक ज़बरदस्त सा हमारा क्रीमी टेक्सचर मुंह में घुल जाने वाला गजरेला बनकर बहुत ज़बरदस्त सा बना है। आप लोग यकीन करें, ये बहुत ज़बरदस्त बना है। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना। अब हम गजरेले को अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं। ज़बरदस्त सा यमी सा तैयार हो गया है हमारा गजरेला। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और जब आप लोगों ने बनाया तो आप लोगों के घर वालों को कैसी लगी रेसिपी। मेहमान आ जाए तो देखिए बहुत जल्दी बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी, 20 मिनट में सिर्फ ये तैयार हुई है हमारा ज़बरदस्त सा गजरेला। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर रेसिपी को आगे शेयर करा करें। और जो नए देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें, इसमें हमारी बहुत मेहनत होती है। तो चलती हूँ, इसी तरह आप लोगों के लिए यमी यमी मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए जी समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।